मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार अगर कोई भी अगर ना भाई जैसे अगर प्रयास करेंगे अगर तो परीक्षा अवधि में ही पकड़े जाएंगे। जो है ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई गलती न करें। हमारे OMR में कुछ ऐसे टेक्निक लगा हुआ है इस बार कि वैसा भी कुप्रयास न करें वो। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल अतुल प्रसाद ने ऐलान कर दिया है कि दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती की परीक्षा कब ली जाएगी। दरअसल 7 दिसंबर का वो दिन होगा जब शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। ये बड़ा ऐलान अतुल प्रसाद ने किया है। पूरा जो एग्जाम किस तरीके से होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से अभ्यर्थियों को परीक्षा देना है, इसका पूरा जो ब्यौरा है वो अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने रख दिया है। बताते चले हम आपको, शिक्षक अभ्यर्थी लगातार इस बात की इंतजार कर रहे थे कि आखिर दूसरे चरण की बहाली तो निकाल ली गई, इसके लिए परीक्षा कब लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 8,41,000 अभ्यर्थी ऑनलाइन तरीके से फॉर्म भरे हैं और उनकी परीक्षा की तारीख भी सामने आ गई है। 7 दिसंबर का वो दिन है जब परीक्षा ली जाएगी और इस परीक्षा में पूरी एहतियात बरतनी होगी। अतुल प्रसाद ने साफ कह दिया कि पिछले बार जब परीक्षा ली गई थी तो उसमें OMR सीट पर काफ़ी सारी गलतियां की गई थी, लेकिन इस बार सारे जितने अभ्यर्थी हैं उन्हें पहले ही प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस पूरी हो जाए उसके बाद ही वो परीक्षा दे, क्योंकि OMR सीट पर रोल नंबर भी लिखना होगा। रोल नंबर में अगर कोई गलती हुई तो कोई भी परेशानी अगर होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अतुल प्रसाद ने साफ कर दिया कि अगर OMR सीट भरने में कोई भी परेशानी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। विभाग इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा और ना ही BPSC आयोग इसकी जिम्मेदारी लेगा। बताते चले हम आपको, कुल 8,41,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, जिसकी परीक्षा 7 दिसंबर को होने वाली है। बताते चले हम आपको कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अतुल प्रसाद ने जो जानकारी सामने रखी है उसके मुताबिक परीक्षा 7 दिसंबर को होगी और पिछले चरण की परीक्षा में जो गलतियां अभ्यर्थियों ने की है उन गलतियों को दोहराना नहीं है। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर OMR सीट से कोई छेड़खानी नहीं करें। OMR सीट पर एक गोली के अतिरिक्त अन्य गोला या किसी तरह का डॉट नहीं लगाएं। साथ ही साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी अतुल प्रसाद ने काफ़ी कुछ कहा है। प्रथम चरण के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कहा कि TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना हमारी पहली प्राथमिकता नहीं है। रिजल्ट तभी निकलेगा जब हम इसके लिए तैयार हो जाएंगे। अध्यक्ष ने TRE 2 के रिजल्ट के साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का इशारा भी किया है। उनका कहना है कि हम BPSC के अन्य परीक्षाओं के रिजल्ट पर भी फोकस कर रहे हैं। NIOS का सर्टिफिकेट जो सुप्रीम कोर्ट के आलोक में वैध है उनका ही मान्य होगा, उनको इसके लिए अंडरटेकिंग देना होगा। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए प्रत्येक सेंटर पर विशेष जांच की व्यवस्था की गई है। हर दिन अलग अलग जिलों में अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। 2.5 घंटा पहले से मिलेगी सेंटर पर एंट्री, यानी कि जितने अभ्यर्थी हैं वो 2.5 घंटे पहले ही सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही उन्हें एंट्री मिल पाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को स्क्रबर उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा श्रुति लेखकों की सूची तैयार कर दिव्यांग अभ्यर्थी वाले केंद्र को उपलब्ध कराएगी। कुल मिलाकर अतुल प्रसाद ने ये साफ कर दिया है कि अगर अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं और परीक्षा में OMR सीट भरने में अगर कोई भी गलती होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी के माथे पर ही होगी, यानी कि अभ्यर्थी ही इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगी। विभाग या BPSC आयोग इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा और परीक्षा में जो है वो चीटिंग ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। BPSC आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ये साफ कर दिया है कि सेंटर में आपको 2.5 घंटे पहले जाना होगा और अगर आप 2.5 घंटे पहले नहीं जाते हैं तो आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर BPSC आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया कि 7 दिसंबर को होने वाली परीक्षा में क्या कुछ अभ्यर्थियों को करके जाना है। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड देखते रहें। धन्यवाद। हम लोगों ने पहले पिछले बार भी हम लोगों ने बहुत क्लियर करके रखा था लोगों को कि हम पूरे मुस्तैदी से हम लोग
चाहेंगे कि कोई कदाचार मुक्त परीक्षा हो, और इसके लिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का पर्याप्त इस बार व्यवस्था किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार अगर कोई भी अगर ना भाई जैसे अगर कोई प्रयास करेंगे अगर, तो परीक्षा अवधि में ही पकड़े जाएंगे। और ये भी है कि अगर कोई अभ्यर्थी जो है ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई गलती न करें अपने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन को डालने में, जैसे रोल नंबर इन्फॉर्मेशन को डालने में। हम लोगों ने सीरीज़ को, जो क्वेश्चन सीरीज़ की भी गलती करते थे, तो क्वेश्चन सीरीज़ को इस बार हम लोगों ने हटा दिया है। इसका यह मतलब नहीं है कि क्वेश्चन अलग अलग सीरीज़ के नहीं होंगे, तो क्वेश्चन अलग अलग सीरीज़ के हैं और उसके OMR में वो प्रिंटेड रहेगा पहले से, उनको नहीं प्रिंट करना। लेकिन क्वेश्चन सब अलग अलग सीरीज़ के रहेंगे और रैंडमाइज भी रहेंगे, डबल रैंडमाइज रहेगा, और वो सब अपनी जगह पर है ही। अगर कोई सिस्टम में अगर वो ब्रीच करने का कोशिश करेंगे, जैसे फ्लूइड लगा करके करेंगे, डिटेक्ट होने पर अगर सिस्टम अगर उसको डिटेक्ट कर लेता है तब तो उसको वहीं पर वो आउट हो जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम नहीं डिटेक्ट करेगा तो भी हम लोग मैनुअली भी चेक करेंगे। इसलिए उनको ध्यान रखना होगा कि भाई इस तरह का कोई प्रयास ना करें। कई बार लोग फ्लूइड नहीं, जैसे आजकल जैसे फ्लूइड नहीं लेके जाते हैं, चाइनीज पेन लेके जाने की कोशिश करेंगे, या लेकिन आप हमारे OMR में कुछ ऐसे टेक्निक लगा हुआ है इस बार कि वैसा भी प्रयास ना करें वो, क्योंकि पकड़े जाने पर उसकी खामियाजा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हम लोगों ने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा है, तो हम मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत वो लोग अपना अंदाज लगा ही सकते हैं। लेकिन इस तरह का प्रयास बिल्कुल ना करें कि नाखून से या ब्लेड से या फ्लूइड लगा करके या चाइनीज पेन से इरेज करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सबका मैनुअल चेकिंग करेंगे। जो सिस्टम से पकड़ लेगा नहीं तो मैनुअल चेकिंग तो होना ही है, और इसमें कड़ी कार्रवाई हो जाएगी उस पर। तो वैसा प्रयास न करें। और कई बार हम लोगों ने देखा है, बल्कि इस परीक्षा में तो उतना नहीं, लेकिन किसी दूसरी परीक्षा में हम लोगों ने देखा, बड़ा अफसोस भी हम लोगों को हुआ कि एक कैंडिडेट ने 8-9 क्वेश्चंस पर क्या किया कि उस पर जैसे डाउट होता है कैंडिडेट्स को कोई आंसर पर, तो एक डॉट लगा दिया वहाँ। तो बाद में उसने सही आंसर दिया है, लेकिन शुरू में अगर डाउट है तो वहाँ पर डॉट लगा दिया। OMR पर डॉट न लगाएं, क्योंकि वो उस कैंडिडेट के केस में हम लोग 8 से 9 क्वेश्चंस को हम लोगों ने हटा दिया। उसका करेक्ट आंसर था, लेकिन चूंकि उसने बगल में दूसरे गोला के अंदर में भी अगर डॉट लगा के रखा था, और हमने जैसा बताया कि हम मैनुअली चेकिंग करते हैं, बहुत अफसोस है मुझे कि उस कैंडिडेट को उसके कारण से नहीं हुआ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।